किसी गाड़ी के पीछे क्या खूब लिखा हुआ था, हम चले मुनकर चले। असल में आजकल हमारे माशरे में यही सब कुछ चल रहा है। हम अपने रिश्तेदारों से, अपने बहुत करीबी भाई बहनों से इस तरह हसद कर रहे होते हैं जैसे कि हमारे दुश्मन हैं। कभी कभी अल्फाज जो होते हैं ना, वो माशरे की अक्कासी कर रहे होते हैं, लेकिन हम जस्ट अल्फाज को पढ़ के कभी उस पर गौर व फिक्र नहीं करते और ये कह देते हैं कि ये एक शेर या कोई बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं इरफान व्लॉग्स। पिछली वीडियोस पर आपकी मोहब्बत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि चैनल बंद करना पड़ेगा। मतलब भाई लाइक शेयर तो बिल्कुल फ्री होता है, कम से कम ये तो कर दिया करें। एक लाइक, आपको पता है सारा दिन की मेहनत होती है, वीडियो बनाना, उसको वॉइस ओवर करना है, एडिट करना, कौन से क्लिप कहाँ लगाने हैं, सारा कुछ इसमें बहुत मेहनत होती है। अच्छा भाई, बात कुछ इस तरह है कि ये भाई है और इसका जो एक्सपायर हो गया आईडी कार्ड, ठीक है, आज हमने जाना है नादरा में आईडी कार्ड रिन्यू करवाने। और इस भाई ने तो इस तरह आज तैयार होकर जा रहा है जैसे कि इसने वलीमे वाला ड्रेस पहन लिया है। हालांकि मैंने इसको बताया भी है कि नादरा में जब भी कोई इमेज बनवाता है वो चाहे जैसा जितना मर्जी तैयार हो जाए, उसकी इमेज कुछ ऐसी आती है। अगर आप सदर वाली साइड पे किसी जगह पर आपने टाइम पर पहुंचना है तो भाई प्लीज़ ऐसा करें कि टाइम से कुछ देर पहले निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड जो है थोड़ा खुला हो रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर सदर मेन GT रोड पर जब भी कुछ तरह काम होता है तो ट्रैफिक इंतहाई जैम होती है। तो अभी इस वक्त तो इतनी नहीं है, लेकिन शाम के वक्त, सुबह के वक्त आपको पता है वर्किंग डेज़ में बच्चों और स्कूलों के और इसके अलावा जो ऑफिस का दिन होता है तो वो जो रोड होता है ना, वो काफ़ी बंद होता है। वैसे बाइक पर सफ़र करने का एक मसला ये भी है कि अगला बंदा जो भी बोलता रहे, पिछले बंदे को बस जी जी करना पड़ता है। अच्छा, जाते जाते मैं आपको इस बंदे के बारे में बता दूं कि ये मेरा भाई है, इसका नाम नुमान है, PTCL में ये काम करता है। किसी को PTCL का कोई इशू आ रहा हो, इसके अलावा बेहतरीन किस्म का इलेक्ट्रिशियन है। किसी को सर्विस चाहिए हो I14 सेक्टर इस्लामाबाद रावलपिंडी में। इसके अलावा AC का काम जो है ना ये कर सकता है, ठीक है। तो किसी को कोई काम करवाना हो तो ये सर्विस दे सकता है, लेकिन पेड होगी। और चूँकि मेरे सामने काम करता रहता है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ऐसा इलेक्ट्रिशियन जो है आपको पिंडी इस्लामाबाद में शायद ना मिले। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ही है, इसकी एजुकेशन भी BS इलेक्ट्रिकल है। तो फिर आगे आप खुद ही सोच। खैर, जाते जाते अभी हम नादरा के बिल्कुल करीब पहुँच गए। भाई मोटरसाइकिल जो है ये ऐसा चलाते हैं जिस तरह के जहाज़ पे बैठे हों, तो थोड़ा सा कैमरा को भी ध्यान से देखना पड़ता है और बाइक को भी पकड़ के रखना पड़ता है कि ये ना कि जंप लगे और हम यहाँ पर गिरे पड़े हों। अच्छा, तो नादरा हम पहुँच गए। नादरा का दफ्तर भी इस तरह प्लाजा में बना हुआ है, बिल्कुल इस तरह समझे कि खंडर सा बना हुआ है। नादरा की जो सर्विस है वो यहाँ पर 24/7 है, ठीक है। आप यहाँ पर किसी भी वक्त आकर अपना यहाँ पर जो काम है वो करवा सकते हैं। खैर, जब हम अंदर गए, मुझे नहीं पता यहाँ पर अंदर वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर वीडियो नहीं, बखूफिया तरीके से इस तरह की एक वीडियो बना चुका हूँ। अब यहाँ पर जब हमारा नंबर आया तो यहाँ पर जिस काउंटर पर हमारा नंबर आया वो कोई खातून थी और किसी से बहुत मुस्कुरा कर फ़ोन पर बात कर रही थी। तो हमें देखकर बस उसका मूड ही सारा ख़राब हो गया, डिप्रेशन। लेकिन काउंटर नंबर 23 पर जो इनका नुमाइंदा बैठी हुई थी वो माशाल्लाह से काफ़ी कोऑपरेटिव थी और हमें हर बात जो है तसल्ली से समझाई कि इसमें फ़ीस कैसे पेड होगी और इसके अलावा हमने क्या कुछ चेंजिंग करानी है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। खैर, हम नादरा से वापसी पर हमें कुछ ट्राउज़र वगैरह चेक किए। रास्ते में हमें ट्राउज़र कुछ मिल गए थे जो कि लिखा हुआ था कि 500 रुपये के। एक ट्राउज़र तो मैंने देखा और भाई कह रहा है कि यार ये कोई जनानियों वाला ट्राउज़र है। इसी खुशी में फिर मैंने भी उसको बोल दिया कि तुम्हारी पैंट शर्ट भी तो बिल्कुल जनानियों वाली। खैर, ये हंसी मजाक जो हमारे दरमियान चलता रहता है। खैर भाई, रोड पर काफ़ी ज़्यादा रश था और आगे किसी जगह पर जो है गाड़ी इस तरह लगी हुई थी। रोड पर चलते हुए इस भाई साहब को प्यास लग गई। इस शरबत वाले के पास इसने बाइक को रोका और इसने बोला इसको कि 2 गिलास हमें शरबत का दे दो। खैर, शरबत हमने फ़ौरन से पी लिया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमें जो है काफ़ी देर से हम जो है धूप पर घूम रहे थे। अब हमने क्या करना था कि बाइक की लेनी थी टैंकी, छोटे बाइक की टैंकी रात को लीक हो गई थी, काफ़ी पेट्रोल भी उसका ज़ाया हो गया था। अब मार्केट में घूम गए थे, एक शॉप के ऊपर गया तो उसने रेट जो है वो काफ़ी हाई बताया, मतलब 2000 से लेकर उसने तकरीबन 4500 तक हमें रेट बताए। खैर, हमने बाज़ार में थोड़ा से घूमे और एक और जो है शॉप पर हम गए और उसने भी हमें जो है कम से कम अच्छी वाली टैंकी जो थी उसका जो रेट हमें उसने बताया तकरीबन 2000 रुपये। बस इस तरह टैंकी लेकर हम घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में हमने फातिमा के लिए कुछ फ्रूट लिए। तो भाई आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोगों की सपोर्ट की इंतहाई ज़रूरत है। काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है और अपना समझ कर इसको सपोर्ट करें। तो मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।